नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रीति। आप लोगों का स्वागत करती हूं अपने चैनल में। तो कैसे हैं आप लोग, यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे जीवित पुत्रिका की 5 कथाएं जो जीवितिया व्रत के दिन हम लोगों को ज़रूर सुनना चाहिए और नहीं तो किसी से सुन लेना चाहिए। और उसमें जो अरियार बरियार का मंत्र है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो आप लोग बने रहिए मेरे चैनल पर। अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए जान लेते हैं इन कथाओं के बारे में कि 5 कथा क्या है। चलिए मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि जीवितिया व्रत जो है 14 सितंबर दिन रविवार को रखा जाएगा 2025 में। आप लोगों को जीवितिया व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। और सबसे पहले आप लोगों को पहली कथा है जो चीलो सियारन की कथा है। आप सभी को मालूम ही होगा, दादी नानी के मुख से जो हम लोग सुनते थे वही कथा है आज मैं आप लोगों के सामने सुनाने जा रही। तो कृपया आप लोग ध्यानपूर्वक से इन 5 कथाओं को सुनिएगा। तो पहली कथा है चील सियारन की, जो प्रसिद्ध है, आप लोगों को मालूम ही है। जीवितिया व्रत के में है, सभी लोगों को मालूम होगी। जीवितिया व्रत में सभी लोग अपने तरीके से कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं चील और सियारन सहेलियाँ थी, कुछ लोग कहते हैं देवरानियाँ जेठानियाँ थी, कुछ लोग कहते थे बहनें। हम बहनें ही कहते हैं। तो चील और सियारन, एक समय की बात है कि चील और सियारन एक ही पेड़ पर रहते थे। पेड़ के ऊपर टहनी पर डाली में चील जो है घोंसला बनाकर रहता था और जो शेर है उसी पेड़ के नीचे टहनी में अपना मान बनाकर यानी कि गुफा बनाकर रहती थी। सियारन जो थी वो गुफा के मान में रहती थी, जड़ के पास, और दोनों अपने अपने घरों में रहती थी। एक समय की बात है, जब जीवित पुत्रिका का व्रत आया, दोनों ने जीवित पुत्रिका का व्रत रखा। जीवित पुत्रिका का व्रत रखा। सुबह स्नान ध्यान करके वह लोग अच्छे तरीके से त्याग और व्रत किया। इधर जो सियारन थी वो भूख के बेचैन हो गई व्रत वाले दिन और सोची कि क्या खाऊं क्या ना करूं। और वहां से चलते चलते वह शमशान घाट पहुंच गई और वहां जाकर मांस वगैरह इकट्ठा कर ली और सोची कि जैसे ही शाम होगा मैं खा लूँगी, चील को नहीं बताऊंगी। गई होगी ऐसा कहकर कुछ देर, जैसे ही शाम हुआ उसे भूख सहा नहीं जा रहा था। बहुत ज़्यादा परेशान थी, भूख से सहा नहीं जा रहा था और सियारन जो है बहुत ज़्यादा परेशान थी। चील सियारन से बोली कि बहन, किसी प्रकार का छल कपट मत करना, जीतवान भगवान सब कुछ देख रहे हैं, माफ़ नहीं करेंगे। तो सियारन बोली, नहीं, मैं कोई ऐसा काम नहीं करूँगी जिससे मुझे किसी प्रकार का जितवाहन भगवान मुझे श्राप दें, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा। इधर जब शाम हुई तो सियारन जो थी, जो मांस इकट्ठा करके लाई थी, वो लगी खाने। तो कट कट की आवाज़ जो है दरवाजे के बाहर सुनाई दी। तो चील बोली कि बहन तुम क्या कर रही हो? तो सियारन बोली, कुछ नहीं, सुबह से भूखी प्यासी हूँ, करवट बदल रही हूँ, इसी से हड्डियाँ जो है हमारी आवाज़ बाहर सुनाई दे रही है, करवट बदल रही है। बहन क्या करूं, सुबह से भूखे प्यासी हूँ, करवट बदल रही हूँ तो हड्डी बज रही है, जानबूझकर कुछ नहीं बजा रही हूँ, हमारे शरीर की हड्डियों से ही आवाज़ आ रही है, कुछ भी नहीं आवाज़ आ रही है। उसके बाद चील सो गई और इधर सियारन भी सो गई। सुबह हुआ तो चील जाकर गौशाला से दूध लाई और व्रत का पारण किया। लेकिन उधर सियारन जो थी उसका व्रत तो खंडित हो गया था, उसने पानी पीकर व्रत का पारण किया। इस प्रकार से दोनों का व्रत संपूर्ण हो गया। कुछ समय बाद दोनों की मृत्यु हो गई और दोनों एक ही जगह, एक ही महल में, एक दासी के रूप में, एक रानी के रूप में जन्म ली। तो एक राजा के घर में दासी बनी और एक राजा के घर में रानी हुई। चील के बहुत सारे बच्चे थे, यानी जो दासी थी उसके बहुत सारे बच्चे, यानी 4-5 बच्चे थे। जो सियारन थी इस जन्म में रानी बनी थी और एक भी संतान नहीं थी। जो भी संतान होते थे वो जन्म लेते ही मर जाते थे,
ख़त्म हो जाते थे और राजा भी परेशान थे कि क्यों हमारे सारे संतान हो रहे हैं और मर जा रहे हैं। बहुत सारे उपचार राजा ने करवाए लेकिन कुछ भी फायदा नहीं हुआ। तब कुछ भी फायदा नहीं हुआ, मर जाते थे और राजा भी बहुत दुखी थे। चील के बच्चे को देखकर उनको बहुत सी गुस्सा आ रहा था कि इनके इतने बच्चे हैं, हमारे एक भी बच्चे नहीं हैं। तो रानी ने क्या किया, सांप को भेजा उनके बच्चों को मारने के लिए। और सांप जो उनके बच्चों को मारने के लिए गया तो वो भी रस्सी बन गया और उन्होंने लड्डू में जहर बनाकर भेजा। तो जहर जो है वो फूल बन गया। ज्योत भगवान के प्रभाव से उन्होंने व्रत रखा था, इसलिए उनके सभी बच्चे जीवित बच गए। और एक दिन दासी ने देखा कि रानी जो सियार ने बहुत दुखी है, तो दासी ने पूछा कि क्यों तुम इतनी उदास हो, क्यों इतना उदास हो, बताओ मुझे, मैं इस पे बताऊंगी कि तुम्हें क्या करना है। तो रानी ने दासी से कहा, हे बहन, तुमको तो मालूम ही है, जैसे मेरे संतान होते हैं सभी संतान खत्म हो जाते हैं। कौन सा नियम करूं कि मेरे बच्चे दीर्घायु हो और जीवित रहें और उनकी मृत्यु न हो, क्या करूं बताओ। तो चील बोली कि तुम जीवितवान भगवान का व्रत करो और जीवित पुत्रिका का व्रत करो। हे बहन, मैं आपको बताती हूँ कि अगले जन्म में हम दोनों बहनें थे। मैं जो थी चील के रूप में थी, आप जो थी सियारन के रूप में थी। और मैंने जीवित पुत्रिका का व्रत रखा था, बहुत ही नियम के साथ, बहुत ही व्रत के संकल्प के साथ मैंने व्रत का पारण भी किया, खरजिउतिया भी किया। और जो आप हैं, जो हमसे छुपाकर और मांस जो है खाई, इससे आपका व्रत खंडित हो गया। इस वजह से आपके जितने पुत्र हो रहे हैं वह सभी पुत्र मर जाते हैं, यही कारण है। इसी वजह से आपके पुत्र नहीं बच रहे हैं। तो आपके द्वारा किए हुए अगले जन्म के पाप जो हैं आपको इस जन्म में मिल रहे हैं। तब रानी बोली कि मैं क्या करूं और कैसे करूं। तो दासी ने कहा, यानी चील जो दासी के रूप में थी, उसने बताया, भगवान का नाम लेकर भगवान से मन्नत कीजिए कि हे भगवान, मेरे बच्चे जो हैं जन्म लेने के बाद वह बच जाएं, दीर्घायु हों और जीवित रहें, तो मैं जीवित पुत्रिका का व्रत उठा लूँगी और अच्छे से विधि विधान के साथ व्रत निभाऊंगी। तब सियारन ने मन्नत मांगी और जीवित पुत्रिका का व्रत विधि विधान से जीवित पुत्रिका का व्रत किया और उसकी संपूर्ण इच्छाएं जीवित भगवान ने पूर्ण की, सभी को पूर्ण की। और जिस प्रकार से उस दासी के और रानी के जीवितवान भगवान ने उनकी संतान की, उनकी मतलब आयु जैसे पूर्ण की सभी मनोकामनाएं, उसी तरीके से हम लोगों की इच्छा भी जीवित भगवान पूर्ण करेंगे। और इसी प्रकार से मेरी पहली कथा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए जीवित भगवान की जय।